My precious friend, it is God's will that we pray for our rulers and our nation. मेरे प्रिय दोस्तों, यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने शासकों के लिए और अपने देश के लिए प्रार्थना करें। And when we pray for our rulers, we will live in peace. और जब हम अपने शासकों के लिए प्रार्थना करेंगे तो हम शांति में जिएंगे। From 2004, we have been praying for our nation, especially before each state of India and the nation itself goes for the national or state elections. 2004 से हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं, विशेषकर किसी भी प्रादेशिक या राष्ट्रीय स्तर के चुनावों से पहले। And God has been answering our prayers and fulfilling the prophecies that He gave us. और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता आ रहा है और जो भविष्यवाणियां वह हमें देता है उन्हें पूरा करता आ रहा है। I am praying for a full majority government in Chhattisgarh after these elections. मेरी ये प्रार्थना है कि पूर्णकालिक सरकार और हमारे इस चुनाव के बाद में Stable government. और एक स्थिर सरकार हो। In Jesus' name. यीशु के नाम में Let the power of God come upon Chhattisgarh to fulfill your prophecy. परमेश्वर का सामर्थ उतर आए कि उसके भविष्यवाणी पूरा हो सके। It is after I started praying for the nation along with others in the 72 hours prayer, God gave me the grace to prophesy to the nation and to the rulers. जब मैंने दूसरों के साथ मिलकर देश के लिए 72 घंटे की प्रार्थना की तो उसके बाद से ही परमेश्वर ने मुझे देश के लिए और शासकों के लिए भविष्यवाणी करने का अनुग्रह प्रदान किया। God wants to give us the same blessing one more time. एक बार फिर से परमेश्वर हमें वही आशीष देना चाहता है। We are going to pray together across this nation and before the national elections in India 2019. 2019 में भारत के राष्ट्रीय चुनावों से पहले हम देश भर के प्रार्थना करने जा रहे हैं। We're going to pray for 72 hours at a stretch on the same day at the same time. एक ही दिन एक ही समय पर 72 घंटे तक लगातार प्रार्थना होगी। All the church denominations and pastors and those who are working in society who carry the name of the Lord will come together to pray. समस्त कलीसिया डिनोमिनेशंस और पासबान और सामाजिक कार्य करने वाले वे सभी लोग जो प्रभु के नाम को लेकर चलते हैं, प्रार्थना करने के लिए एक साथ आएंगे। उपवास प्रार्थना की तारीख है 2, 3, 4 और 5 अप्रैल 2019। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन से संपर्क करें। I want to invite you to join in this prayer. मैं इस प्रार्थना में शामिल होने के लिए आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ। Please call the toll-free number that's on the screen for the information about where it's going to happen in your city. आपके शहर में यह प्रार्थना कहाँ पर होगी, इसकी जानकारी के लिए कृपया स्क्रीन पर दिए गए टोल फ्री नंबर पर फोन करें। Don't miss this great opportunity. इस महान अवसर को खोएं नहीं। If you are a church pastor or if you are leading a Christian hospital or a Christian college or a Christian mission organization, please join in this prayer in your city. यदि आप किसी कलीसिया के पासबान हैं या किसी मसीही अस्पताल या किसी मसीही कॉलेज का संचालन कर रहे हैं या किसी मसीही मिशन संस्था को चला रहे हैं तो कृपया अपने शहर में इस प्रार्थना में जरूर शामिल हों। Please call this number and say, I want to pray on behalf of my organization. Please give me a time in the 72 hours in my city. As you request it, they will get in touch with you and give you a slot. कृपया इस नंबर पर फोन करें और कहें कि मैं अपनी संस्था की ओर से प्रार्थना करना चाहता हूं। कृपया मुझे मेरे शहर में 72 घंटे की इस प्रार्थना में प्रार्थना करने का समय दें और आपके निवेदन के अनुसार आपसे संपर्क किया जाएगा और आपको प्रार्थना का समय दिया जाएगा। Let's all pray together. आइए सब मिलकर प्रार्थना करें। It's better to cry before the elections than after the elections. चुनावों के बाद रोने से चुनावों से पहले रोना अच्छा है। When we cry to God before the elections, God will make us rejoice after the election. जब हम चुनावों से पहले परमेश्वर के सामने रोएंगे तो चुनावों के बाद वह हमें आनंदित करेगा। Jesus said, if you don't cry out, the stones will cry out. यीशु ने कहा, यदि तुम नहीं पुकारोगे तो यह पत्थर पुकार उठेंगे। Let's honor God and build His kingdom and bring it on the earth.
आइए परमेश्वर को आदर दें और उसके राज्य का निर्माण करके इसे धरती पर ले आएं। Let's come and pray together. God will heal the land. आइए एक साथ आएं और मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर देश को चंगा करेगा।